सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निहाल एंड एज यू ऑल नो अभी अभी एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है एंड कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। आई मीन इंसेनली हाई गई है। सबसे मिनिमम पोस्ट की कट ऑफ गई है 335 मार्क्स आई थिंक, जो पीए की कट ऑफ गई है। एंड जो पोस्ट लोग एस्पायर करते हैं कि चलो एक बार सिलेक्शन हो जाए तो अपनी पोस्ट अपग्रेड कर लेंगे, एएसओ पोस्ट की कट ऑफ उसकी कट ऑफ गई है 360 मार्क्स। एंड आई थिंक जो मिनिमम कट ऑफ जो लेवल 7 की गई है वो गई है 353 मार्क्स आई गेस, ठीक है, जितना मैंने अब तक देखा है। तो कट ऑफ इंसेनली हाई है। और बात सिर्फ यहाँ कट ऑफ की नहीं है, बात यह है कि कितनी एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेजेस देखे, 320 नॉट सिलेक्टेड, 328 नॉट सिलेक्टेड। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई सेड कि आजकल एसएससी एक लक का गेम हो गया है। उस वीडियो में मैंने बोला कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है एसएससी के लिए। ये वीडियो है, तुम इसे जाकर देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या कहा था। 5 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की और इस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का इस पर मुझे बहुत एक नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आया। मतलब अगर मुझे 100 अच्छे कमेंट्स आए तो उसमें से 5 बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी थे कि मैं लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ और खुद नहीं पढ़ रहा, मतलब मैंने मेहनत नहीं करी और खुद दूसरों को भी ये कह रहा हूँ कि मेहनत मत कर, लक पे चीजें छोड़ रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि सारा लक का गेम है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सारा लक का गेम है, तुम्हें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन बात यह है कि जो फाइनल तुम्हारा मेरिट में नाम आएगा वो तुम्हारे लक के बेस पे आएगा। जैसे मान लो 10 पोस्ट हैं और उसके लिए 20 एलिजिबल लोग हैं, मतलब 20 लोग उतने मार्क्स ले आए जो उस पोस्ट के लिए जरूरी हैं, लेकिन आगे तुम्हारा लक काम करेगा। अब इसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके 297 मार्क्स थे, ओबीसी से उसका सिलेक्शन हो गया। मिनिमम कट ऑफ 335 थी, मतलब उसके मिनिमम 35 से 40 मार्क्स इंक्रीज हुए नॉर्मलाइजेशन में। अब तुम इसे लक नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अभी मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े, 328 नॉट सिलेक्टेड, 320 नॉट सिलेक्टेड, 322 नॉट सिलेक्टेड, जिसके 322 मार्क्स आ रहे हैं, उसके 297 मार्क्स आ रहे हैं। कितना फर्क है, समझ रहे हो कितना फर्क है? और जिन लोगों ने भी ये कमेंट किया था ना उस वीडियो पे कि मैं चीजें लक पे छोड़ रहा हूँ या फिर लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर ये कहना चाहता हूँ कि हार्डवर्क मत करो, सब लक का गेम है। देखो, पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा था कि एसएससी सिर्फ लक का गेम है। मैंने कहा था हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके बाद लक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन अब तुम ये बात जाके देखो कि कट ऑफ कहां गई है। जो कट ऑफ लेवल 7 की जीएसटी इंस्पेक्टर की लास्ट ईयर 307 मार्क्स पे गई थी, इस साल वो 347 मार्क्स पे गया है। 40 मार्क्स का गैप है। जितने भी लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 310, 315, 318, मैक्सिमम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 335 कट ऑफ गई है। इतनी ज्यादा एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन। अब इसे तुम लक नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? नॉर्मलाइजेशन में तुम किसी को पीछे छोड़ सकते हो? तुम पढ़ के नंबर ला सकते हो। एक बंदे के 330 आए, एक बंदे के 300 आए। नॉर्मलाइजेशन में जिसके 330 थे उसके 310 हो गए, जिसके 300 थे उसके 340 हो गए। अब 340 वाला उस बंदे को ज्ञान दे रहा है जिसके रॉ 330 आए थे कि तूने मेहनत नहीं करी, मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती, मेहनत करो तो सब हो सकता है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वीडियो मैंने 5 दिन पहले अपलोड की थी, अब तक इस पे 70,000 व्यूज आ चुके हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया वीडियो कि मैंने ऐसी बात बोली है जो मतलब किसी ने अब तक बोली नहीं थी। अब कर लो एसएससी की प्रिपरेशन, ले आओ 390 में से 360 मार्क्स। अगले साल 390 में से जिसके 350 मार्क्स है ना, वो भी ऐसे डरा डरा बैठा रहेगा कि यार क्या करूं, नंबर आएगा नहीं आएगा, कहीं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम ना हो जाए। नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा गेम प्ले कर रहा है ना आजकल। देखो, नॉर्मलाइजेशन समझ आती है कि एक शिफ्ट हार्ड है, एक ईजी है, 5-6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन चलती है। 40-40 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन हो रही है। जहां जिस एग्जाम में 40 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन हो रही है वो भी फाइनल कट ऑफ में, क्या तुम उसे ये नहीं कहोगे कि लक बेस्ड है? जिसके 328 मार्क्स आए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसके 297 मार्क्स आए उसका सिलेक्शन हो गया। इन दो इंसान से पूछो कि ये एग्जाम लक बेस्ड है या नहीं। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मेरी उस वीडियो पर कमेंट किया था कि खुद तो मेहनत कर नहीं रहा, दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहा है, और जो मेहनत करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती और ये फलाना होता है, ढिमकाना होता है, मेहनत करने वाला का हमेशा सिलेक्शन होता है। चलो मान लिया मैंने मेहनत नहीं करी, मेरे 309 मार्क्स आए, जिस बंदे के 320 प्लस मार्क्स आए उसने तो मेहनत करी होगी, 325 प्लस मार्क्स आए उसने तो मेहनत करी होगी, या उसने भी मेहनत नहीं करी। जिसके 325 प्लस रॉ मार्क्स हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स कम ज्यादा हुए। अब तुम उसे लक कहोगे या ये कहोगे उसे कि उसने भी मेहनत नहीं करी? या जिसके सिर्फ 300 मार्क्स है और उसका नंबर आ गया, क्या तुम उसे कहोगे कि उसने मेहनत करी है? मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि एक पॉइंट पे प्रेशर डाल सकूं कि भाई बहुत बड़ा लक का गेम है ये। पता है, मैं इस कट ऑफ से बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि ये कट ऑफ एक आई ओपनिंग है। अगर ये कट ऑफ कहीं 320, 325 के आसपास जाती ना तो इतनी आंखें नहीं खुलती लोगों की। तब लोगों को लगता कोई बात नहीं, अचीवेबल है, अचीवेबल है, अचीवेबल है। अब ये कट ऑफ इतनी हाई चलेगी ना कि अब सबको समझ आ जाएगा कि ये अचीवेबल है ही नहीं। 360 मार्क्स आउट ऑफ 390 नॉर्मली अचीवेबल नहीं है। 340, 350, 360 तक अगर तुम रॉ ले भी आए तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में पक्का कम हो जाएंगे। 360 मार्क्स लाने वाला भी ये शांति से नहीं बैठ पाएगा कि मुझे मेरी डिजायर्ड पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी।
क्योंकि जब 30-30, 40-40 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, 340 वाले के 315 हो जाएंगे और 300 वाले के 340 हो जाएंगे, तो अगली बार तुम कितने भी मार्क्स ले आओ शांति से नहीं बैठ पाओगे। जैसे पिछली बार एग्जाम्स में होता था ना कि जिसके 330 या 320 आ गए वो ऐसे शांत बैठता था कि चलो मेरा मान नंबर आ गया और मेरी टॉप पोस्ट मिल जाएगी मुझे। 323, 324 पे थी पिछली बार एएसओ कट ऑफ। इस बार एएसओ कट ऑफ पता है कहाँ है? 363 पे, 40 मार्क्स ऊपर। हर पोस्ट की कट ऑफ 40 मार्क्स ऊपर गई है। मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े ना, 318, 325, 328, 329 नंबर नहीं आया नंबर, जिसके 329 मार्क्स आए होंगे वो टांग पे टांग रख के बैठा होगा अपने घर पे कि चलो किसी ना किसी पोस्ट में कहीं ना कहीं तो नंबर आ ही जाएगा। बल्कि वो तो ये सोच के बैठा होगा 330 पे उसे टॉप पोस्ट मिलेगी, लेवल 6 लेवल 7 मिल जाएगी, नंबर भी नहीं आया भाई साहब का। तो लास्टली मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, एक बार कट ऑफ देख के फील्ड में आओ। 390 में से 360 मार्क्स तुम कितने साल में जाके ला पाओगे? 2 साल 3 साल में जाके। आई थिंक दिस एग्जाम इज होपलेस नाउ। अब इस एग्जाम में कोई होप नहीं बची है। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट माय ब्रदर रोहन। उसके 18 की शिफ्ट में 316 आई थिंक मार्क्स थे और उसे पीए पोस्ट मिली है D07। सो बाय कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसके बीच में मुझे बहुत सारे नोटिफिकेशंस एंड मैसेजेस भी आ रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, उसके 311 मार्क्स थे रॉ और उसे टीए इन सीबीडीटी मिली है जिसकी कट ऑफ 347 गई आई थिंक। तो देख लो 40-40 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब ये लक नहीं है तो और क्या है। सो लास्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, एक बार फिर से अपनी लाइफ चॉइसेस पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि तुम्हें एग्जाम देना है या नहीं देना, क्योंकि ये एग्जाम अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, अब नो बडी नोज अगले साल कट ऑफ कहाँ जाएगी भाई। इस एग्जाम का तो भगवान ही मालिक है।